जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के आपके फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से ही आपके 5 से 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपके रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो प्रकाश परावर्तन के अपवर्तन और परावर्तन का नियम जो है वो टोटली 2 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? सीधा, उल्टा या फिर सीधा उल्टा दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब जो वस्तु की अपेक्षा होती है वो हमेशा उल्टा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किस में मिलता है? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या फिर सभी में? तो दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब जो है वो आपको सभी में देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसकी आर एफ क्या होगी? यानी कि आर वक्रता त्रिज्या और एफ फोकस दूरी क्या होगी? यानी उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो दोस्तों, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है वो धनात्मक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है आपका, बहुत सिंपल प्रश्न है, उसको देखते हैं अब हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या चीज होता है? देख लेते हैं इसको, जैसा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन का है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है वक्रता त्रिज्या से, फोकस दूरी से या फिर ध्रुव से या अनंत से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस दूरी से। वर्तमान चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां फोकस दूरी से मापी जाती है। उसके बाद है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? तो +1 होता है समतल दर्पण द्वारा आवर्धन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हजामती के लिए उपयुक्त अवतल दर्पण के उपयोग इनमें से कौन नहीं है? यानी हजामती के लिए उपयुक्त जो है अवतल दर्पण का उपयोग कौन नहीं है? नहीं है बोल रहा है। सर्च लाइट, सूक्ष्मदर्शी, शल्य चिकित्सा, सोलर कुकर या दाढ़ी बनाने में। यानी कौन सा उपयोग जो है हजामती दर्पण का जिसमें उपयुक्त होता है अवतल दर्पण, उसमें कौन सा उपयोगी नहीं है? तो सूक्ष्मदर्शी में जो है इसका उपयोग नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप सबको पता होगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया डी नंबर आंसर आपका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि प्रकाश की किरणें, क्या बोल रहा है 8वां नंबर प्रश्न, कि प्रकाश की किरणें गमन करती है टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में या तिर्यक रेखा में? तो सबको पता है कि प्रकाश की किरणें सरल रेखा में यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि भाई गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, यानी आर की कितनी होती है? तो ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, वो आधी होती है। ठीक, उसके बाद है, पारदर्शक वस्तुओं का रंग किस पर निर्भर करता है? पारदर्शक वस्तुओं का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो किस पर करता है? तो वर्णात्मक संचरण पर निर्भर करता है। उसके बाद है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर। हम लोग टोटली जो है इस वीडियो में 20 प्रश्न करने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आते ही हैं यहाँ से प्रश्न। ठीक, उन चीज़ों को करने वाले हैं। क्या है 13 नंबर? किस दर्पण में बड़ा छोटा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का, बड़ा छोटा वस्तु के आकार तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और किसी भी वस्तु का आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है? यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा वस्तु के आकार का, वास्तविक, काल्पनिक, आभासी, दोनों प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है? किसमें? तो वो जो है अवतल दर्पण में बनता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है? पश्च दृश्य में, साइड मिरर में, वाहनों के दर्पण में या फिर सभी में? तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में भी होता है, पश्च दृश्य देखने के लिए भी होता है, और वाहनों के दर्पण में भी होता है, यानी कि ऑल हो गया इसका राइट आंसर। उसके बाद है, उत्तल लेंस को अपसारी और अवतल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अपसारी और अवतल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन जो है वो क्या है, सत्य या असत्य? देखिए, उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है वो अभिसारी दिया है, यानी कि उत्तल लेंस को ये अपसारी कहा दिया है जब ये होना चाहिए अभिसारी। तो ये जो कथन है वो आपका असत्य है। ठीक,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है। मोटे लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो पतले लेंस की तुलना में क्या होगी। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में जो है वो कम होती है। फोकस दूरी कम होती है लेकिन क्षमता अधिक होती है। उसके बाद है 17 नंबर, जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह क्या हो जाती है। बहुत सिंपल प्रश्न है। वो क्या हो जाती है तो केवल विस्थापित होती है। वह हो जाती है तो केवल विस्थापित हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बहुत सिंपल प्रश्न है, 18 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद अगला वीडियो आएगा उसमें जो है आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या नंबर है। कितना नंबर है आपका 18 नंबर। क्या कह रहा है, बोल रहा है किसी एक द्रव्य में प्रकाश की चाल 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसका जो है सवाल आपको सॉल्यूशन करना होगा और बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इसको जो है आप अगर बनाए होंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आप हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो फिर जो है आप कमेंट कीजिए। आपको जो है हो सकता है अगला वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। उसके बाद है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, यानी कि लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं, 1, 2, 3 या 4। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। लेंस में मुख्यतः 2 फोकस होते हैं। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, वह प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो कौन सा दर्पण है। प्रतिबिंब का आकार जो है हमेशा वस्तु के आकार का बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है इसमें, और ये चीज़ जो है आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आपका 2023 का एग्जाम होने वाला है, ये सब क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट ये वीडियो था आपके लिए। तो दोस्तों अब जो मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।